जनता का सवाल है ये। कुल्लो नफ्सुल जायक़तुल मौत, यानी हर इंसान को मरना है। अगर इंसान मर जाए जवानी में या कभी भी और उसके रोज़े छूट जाएं, वो छूटते ही हैं, उसकी क़ज़ा कैसे होगी? यानी कि कहते हैं कि वारिस रखेगा, बड़ा बेटा रखेगा, कोई भी रखेगा, बेटा इस लायक है नहीं, तो उसकी क़ज़ा कैसे होगी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है। पहले तो मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक कहूँगा, क्योंकि रमज़ान का महीना होता है बरकतों का। इस्लाम धर्म में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में दो समुदाय हैं, शिया और सुन्नी। आज हमारे साथ शिया समुदाय के कुछ लोग और शिया धर्म गुरु, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब मौलाना, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के मेरे भाई बहन हैं उनको तारुफ यानी परिचय देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो आप हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर काज़मी साहब किबला, इमाम जुमा बेटा हाजीपुर। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। जनता का सवाल है ये, कुल्लो नफ्सुल जायक़तुल मौत, यानी हर इंसान को मरना है। अगर इंसान मर जाए जवानी में या कभी भी और उसके रोज़े छूट जाएं, वो छूटते ही हैं, उसकी क़ज़ा कैसे होगी? यानी कि कहते हैं कि वारिस रखेगा, बड़ा बेटा रखेगा, कोई भी रखेगा, बेटा इस लायक है नहीं, तो उसकी क़ज़ा कैसे होगी? देखिए, अगर जो है वो किसी का इंतकाल हो जाए जी, तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो साहिब औलाद है तो उसके बड़े बेटे के ऊपर अपने वालिदैन की क़ज़ा नमाज और क़ज़ा रोज़े रखना वाजिब है। लेकिन जो आपका सवाल है कि अगर बेटा रोज़ा रखने की इस्तिताअत नहीं रखता, यानी वो रोज़ा नहीं रख सकता, ठीक है, सिर्फ वो अपने ही रख सकता है, वालिदैन के नहीं रख सकता, तो उसके लिए शरीयत में यह है कि आप किसी को अजीर बनाएं। अजीर का मतलब यह है कि आप किसी को उजरत के ऊपर आमादा करें, वो उजरत पर आपके मरहूम वालिद की और वालदा की क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ेगा, क़ज़ा रोज़े भी रखेगा और कुरान मजीद पढ़ के भी आपके मरहूमीन को इसाले सवाब करेगा। यानी उसको बतौर हदिया जैसे कीमत दी जाती है। हाँ, अब जिसको जो ज़ाहिर है कि आपके मरहूमीन के लिए क़ज़ा नमाज क़ज़ा रोज़े पढ़ेगा तो वो आपका अजीर बनेगा, और अजीर उजरत से बनता है, ठीक है। तो जो भी जो है वो आप उसे पैसा दे दें और वो नमाज पढ़ेगा, रोज़े रखेगा और वो आपके मरहूमीन को इसाल करेगा। चुनांचे इसी हवाले से, मरहूमीन के इसाले सवाब के हवाले से, हमारी शिया जामा मस्जिद बेटा हाजीपुर में भी क़ज़ा नमाज और क़ज़ा रोज़े और कुरान मजीद जो भी लोग अपने मरहूमीन को ईसाल कराना चाहते हों, और जो लोग ये चाहते हों कि हमारे मरहूमीन को ईसाल पहुंच जाए, तो उसके लिए हमारे यहाँ क़ज़ा नमाज़ें, क़ज़ा रोज़े और कुरान मजीद भी ईसाल होता है। जो भी हजरात चाहते हों कि अपने मरहूमीन को ईसाल सवाब पहुँचे, वो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। यानी हिंदुस्तान में कहीं भी मौजूद है, वो प्रदेश में आपसे रब्ता कायम करे तो? जी जी जी, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमसे वो रब्ता कायम करे, ठीक है, और इंशाअल्लाह उनके मरहूमीन को इसाले सवाब कर दिया जाएगा। लफ्ज़ हदिया यानी उजरत क्या चीज़ होती है? देखिए, ये इस्लाम का मुक़द्दस लफ्ज़ है, जिसको आप जो है वो पैसा, ठीक है, और कीमत कहते हैं। इसको ज़ाहिर है कि हमारी जो ज़बान है वो तहज़ीब याफ्ता ज़बान है। आपकी जो उर्दू ज़बान है, कीमत या पैसा, इसको हमारी महज़्ज़ब ज़बान में, तहज़ीब याफ्ता ज़बान में हदिया बोलते हैं। और हदिया बिलख़ुसूस महज़्ज़ब लफ्ज़ है, ये बोला जाता है कुरान मजीद अगर आप किसी से पढ़वाएँ, आप जो है वो मसलन जो है वो किसी से क़ज़ा नमाज़ें पढ़वाएँ, तो उसके लिए जो पैसा आप देते हैं, तो ज़ाहिर है कि पैसा दुनियावी लफ्ज़ है, उसके लिए महज़्ज़ब लफ्ज़ आता है, उसी को हदिया बोलते हैं। जनता वंता को आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता वंता आपका शुक्रगुजार रहेगा। ये थे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर काज़मी साहब किबला, इमाम जुमा बेटा हाजीपुर। अगर आप लोगों को, मरहूमीन तो सभी के होते हैं, यानी मरना तो सभी को है, मरहूमीन तो सभी के होते हैं, अगर आपको ये क़ज़ा नमाज़ें या क़ज़ा रोज़े रखवाने हैं या करना है ये, तो आली जनाब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जनता वंता को आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल। जिस जगह बनाए जाते हैं, अरे कारखाना मेरे हुसैन का है।
ارے کارخانہ میرے حسین کا ہے.